वीडियो का स्टार्टिंग एक अंदर सी जगह को दिखाकर होता है जहाँ पर एक बंदा कह रहा था मुझे मार दो नहीं तो फिर मैं तुम लोगों को तबाह कर दूंगा। एंड ये सब कहते हुए वो उन मॉन्स्टरों के हमलों से बच रहा था। एंड जिसके बाद हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो असल में हमारा एमसी था, जो कि मॉन्स्टरों के साथ लड़ते हुए हमें अपने बारे में बता रहा था। मेरा नाम है लैंस डॉर्नर और ये सब होने से पहले मैं एक मामूली सा कॉलेज स्टूडेंट था। लेकिन आज से 20 साल पहले एक अचानक हुए ज़ॉम्बी आउटब्रेक ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी और तब से ही सरवाइव करने के लिए मैं इन ज़ॉम्बीज से लड़ रहा हूँ। और ये लड़ाई कितने टाइम तक चलेगा इसका अंदाजा मुझे नहीं है। असल में मुझे मौत से डर लगता है लेकिन मरने के वजह से नहीं। ये बात समझने में मुझे टाइम लगा बट मैं समझा मरने के बाद हेल जैसी कोई अगर जगह है तो वहाँ पर जाके मुझे अपने फैमिली का सामना करना होगा, क्योंकि 20 साल पहले मैंने अपनी एक लौती फैमिली को अकेली छोड़कर भाग आया था बस अपनी जान बचाने के लिए। और तब से ही मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मुझे मेरे इस डिसीजन पर पछतावा ना हो। और अब मैं इस पछतावे से भरी लाइफ से परेशान हो चुका हूँ। एंड ये सब कहते हुए वो जमीन पर एक पावरफुल ब्लो मारता है जिससे वो जगह तुरंत शटर हो जाता है। एंड देन वो परेशान होकर कहता है मैं जितना भी कोशिश कर लूं मैं इन हाई लेवल ज़ॉम्बीज को डैमेज देने में अनसक्सेसफुल हूँ। लगता है मैंने जितना सोचा था ये ज़ॉम्बीज उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं और मैं इनसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। एंड देन एमसी उन ज़ॉम्बीज के ऊपर चीखते हुए कहता है आगे बढ़ो और मेरे इस मेजरेबल लाइफ को खत्म कर दो। एंड देन हमें ब्लैड को दिखाया जाता है जिसका मतलब एमसी का काम तमाम हो चुका है। एंड जिसके नेक्स्ट सेकंड ही एमसी अपने बेड पे जागता है एंड शॉक होके चारों तरफ देखते हुए कहता है रुको मैं तो मर गया था ना, तो मैं यहाँ अपने रूम में कैसे आया। एंड दोबारा शॉक होके कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरा घर तो 20 साल पहले ही खत्म हो गया था। एंड फिर वो अपने आसपास के स्मेल को सूंघते हुए कहता है वो मेटलिक स्मेल और तरे हुए मीट की स्मेल भी चली गई है। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और फिर उसकी नजर एक तस्वीर पे पड़ती है जिस तस्वीर पर लैंस बर्नर मतलब के एमसी और उसकी सिस्टर लैला बर्नर किसी बीच पे एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है। और ये तस्वीर 24 अगस्त 2011 में ली गई थी। सो देन लैंस इस तस्वीर को देखकर एक सीरियस लुक देकर कहता है ये तस्वीर 20 साल पहले लैला की पहली बीच ट्रिप पर ली गई थी। फिर वो अपने बेड से उतरते हुए कहता है आखिर एक सपना इतना रियल कैसे हो सकता है, ये सपना तो कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। एंड फिर वो अपने आप को मिरर पर देखकर कहता है 20 साल पहले मैं ऐसा ही दिखता था, क्या मैं सच में टाइम में पीछे चला आया हूँ। एंड फिर उसे लैला की याद आती है। वो दौड़ते हुए अपने रूम के दरवाजे को खोलता है एंड मन ही मन कहने लगता है अगर मैं सचमुच 20 साल पहले वापस आ चुका हूँ तो इसका मतलब लैला अभी भी जिंदा होगी। मुझे क्लियरली याद है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक के अर्ली स्टेज पे एक लो लेवल ज़ॉम्बी ने हमारे घर के दरवाजे को तोड़ दिया था। ये देखकर मैं सहम गया था और मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया था। बट आखिरकार मैंने अपनी व्हीलचेयर के सहारे चलने वाली बहन को पीछे छोड़कर भाग आया और बस उसी दिन से मैं रिग्रेट में सफर कर रहा था। अगर मैं वक्त में पीछे आकर फिर से 20 साल का हो गया हूँ तो इस बार मैं लैला को बचाने के लिए वो सब करूँगा जो मैं कर सकता हूँ क्योंकि वही मेरी एक लौती फैमिली है। तो देन वो भागते भागते एक कमरे में पहुंचता है जहाँ पर पहले तो वो डेट एंड टाइम को कंफर्म करता है। एंड ये टाइम था दिसंबर 20, 2012 5:45। एंड बगल में रखे एक लेटर को देखकर वो कहता है ये तो मेरा कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर है जिसका मतलब मुझे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने से पहले ही भेज दिया गया है, जिसका मतलब यह भी है कि लैला अब भी जिंदा होगी। जिसके बाद वो चलते हुए एक गेट के सामने चला जाता है एंड उस गेट को ओपन करते हुए मन ही मन कहने लगता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं अपने बहन को दोबारा देख पाऊंगा। एंड देन वो दरवाजे को ओपन करता है और फिर सामने के नज़ारे को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। एंड फिर हमें लैला को दिखाया जाता है जो विंडो के पास बैठी हुई थी, जो कि असल में बाहर के नज़ारे को देख रही थी। लेकिन लैंस जैसे ही उस रूम में एंटर करता है लैला उसे नोटिस कर लेती है एंड उसे कहती है लैंस तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या सब ठीक है। तो लैंस गंभीर हो जाता है एंड धीरे धीरे रोना शुरू कर देता है, जो देखकर लैला कंफ्यूज हो जाती है एंड परेशान होके लैंस से पूछती है आखिर उसके साथ क्या गलत है, क्या उसने कोई बुरा सपना देखा है। लैंस रोते हुए कहता है लैला तुम मुझे माफ कर दो। ये सब कहते हुए वो लैला को हक कर लेता है एंड बात को कंटिन्यू करता है तुम मेरी वजह से मर गई थी, जो सब मेरी गलती थी। तो लैला फिर से कहती है लैंस क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है, क्योंकि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ
और मैं अब से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो लैंस थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है नहीं, इसका ऑपोजिट, मैं तुम्हें खतरों से दूर रखूंगा। इन सब के बाद वो लैला से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा काम है, असल में मुझे कहीं पर जाना है, तो तुम घर पर ही रहना और कहीं मत जाना, ठीक है। तो लैला उसको रुकने को कहकर अपने बालों से एक हेयर बैंड को उतारकर उसके हाथों में थमा देती है, जो देखकर लैंस कंफ्यूज होकर कहता है आखिर ये क्या है। तो लैला कहती है क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तुम घर के बाहर जाते हो तो तुम मेरा हेयर बैंड लेके जाते हो और वापस घर आने के बाद उसी हेयर बैंड से मेरे बालों को बांध देते हो। तो लैंस लैला से प्रॉमिस करते हुए कहता है मैं तुम्हारे बालों को बांधने के लिए जरूर वापस आऊंगा। एंड देन वो लैला के रूम से बाहर आकर अपने मन में कहता है वो चल नहीं पाती, इसके वजह से उसे बुरा ना लगे और वो सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने समझौता किया था। वो और भी कहता है फिक्र मत करो लैला, मैं इस पर तुम्हें बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करूंगा। एंड देन वो बाहर जाने के लिए रेडी होकर कहता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स 21 को शुरू होने वाला है, इसका मतलब आउटब्रेक 10 घंटे में होने वाला है। वो डिजीज जो 1 घंटे में पूरे दुनिया में फैल गया, दुनिया की आधी आबादी ज़ॉम्बी बन गई और यहाँ तक कि जानवर भी म्यूटेटेड हो गए और उन ज़ॉम्बी के द्वारा जो भी जिंदा जीव काटे गए वो भी ज़ॉम्बी में बदल गए। लेकिन अब जब मैं वापस आ चुका हूँ तो इस बार मैं हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठूंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो खाने के सप्लाईज को लेकर होगा। इस तबाही में एक पैकेट नूडल्स का कीमत भी इंसानी जान से कीमती होगा, इसीलिए मेरा पहला काम है सप्लाई जमा करना। और ये सब कहते हुए वो सिटी में चलते हुए जा रहा था और अभी टाइम था 11:30। लैंस फिर कहता है वो तबाही इतना डरावना था कि चारों तरफ खलबली मच गई थी। तो ये सब कहते कहते लैंस फाइनली फूड स्टोर पहुंच जाता है एंड वहाँ पर जाकर एक खाने के आइटम को हाथ में लेता है एंड कहता है ये वाला क्रैकर ब्रांड लैला का फेवरेट है, तो मुझे ये और भी ज्यादा लेना होगा। पर तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कि असल में एक सेल्स गर्ल होती है, जो लैंस को बता रही थी एक्सक्यूज मी सर, क्या आप श्योर हो कि आप ये सब भी लेंगे, क्योंकि सर आपने ऑलरेडी 3 बैग ग्रोसरी ले रखी है। तो फिर लैंस काउंटर की तरफ आते हुए कहता है बस मेरा काम हो ही गया है, क्या आपके पास एक क्रैकर्स और भी है, क्योंकि मुझे सारे के सारे चाहिए। तो सेल्स गर्ल परेशान होके कहती है सर आप ये सब सामान घर कैसे लेकर जाओगे। तो फिर लैंस बाहर की तरफ दिखाकर कहता है टेंशन मत लीजिए, मैंने ये ट्रक भाड़े पर लिया है और मैं इसी में अपना सामान लेकर जाऊंगा। जो देखकर ये शॉक्ड हो जाती है एंड देन लैंस उन सभी सामानों को ट्रक में भरकर ड्राइवर के पास वाले सीट पर बैठ जाता है, जहाँ पर ट्रक वाला पर्सन अपने गाड़ी का गेट लगाते हुए मजाक में कहता है यंग मैन, क्या तुम्हारा मूड आज खर्चा करने का है? नहीं मतलब तुमने पूरे ट्रक को सप्लाई से भर दिया है, कहीं दुनिया में कोई डिजास्टर तो नहीं आने वाला जिसके लिए तुम अभी से तैयारी कर रहे हो। तो एमसी कहता है अच्छा गेस लगाया। तो फिर वो पर्सन हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगा, पर मुझे नहीं लगता ये सब करना इम्पोर्टेंट है। मेरा मतलब हम अभी एक पीसफुल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो जब भी तुम्हारे घर में सप्लाई खत्म हो जाए तो फिर तुम कभी भी स्टोर में जा सकते हो। एंड देन उसकी नजर फ्रैंक पे पड़ती है जो कि उसके फैमिली फोटो को देख रहा था। तो फिर वो पर्सन लैंस को बताता है मेरे बगल में जो खड़ी है वो मेरी वाइफ है और हम दोनों के बीच में हमारी डॉटर। काश कि मैं उनके पास घर में रहता, पर मुझे अभी कुछ और ट्रिप्स कंप्लीट करना होगा। जो सुनकर लैंस ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता। एंड देन हमें सिटी के सनसेट व्यू को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा औसम लग रहा था। खैर जो भी हो, जहाँ पर ट्रक वाला पर्सन वापस से बोल रहा था हमें पेट पालने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। एंड देन यहाँ से सीन कट होता है और हमें डायरेक्टली लैंस के फ्लैट के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रक वाला पसीना पोंछते हुए कहता है मैंने तुम्हारे सारे सामानों को ऊपर पहुंचा दिया है, बस तुम याद से मुझे एक अच्छा सा रिव्यू दे देना। तो लैंस कहता है रुको जरा। एंड देन वो एक सामान आगे बढ़ाते हुए कहता है ये लो, फोटो देखकर लगता है आपके डॉटर को ये वाले क्रैकर ब्रांड पसंद आएंगे। तो फिर ट्रक वाला कहता है नहीं मैं ये कैसे ले सकता हूँ, लेकिन लैंस फिर भी उसे वो चीज थमा देता है एंड कहता है और हाँ मैंने आपके काम के लिए डबल पैसे दे दिए हैं, तो आज के लिए बस करिए और घर जाइए अपने फैमिली के पास। तो ट्रक वाला लैंस को शुक्रिया कहता है एंड कहता है अच्छा ठीक है। जिसके बाद लैंस ट्रक वाले से वापस कहता है अभी सीधा घर जाना और बाहर मत निकलना एंड अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। फिर ट्रक वाला यहाँ से जाने लगता है एंड एमसी के बातों को याद करके कहता है मेरा और मेरे फैमिली का ख्याल रखो। ये बोलकर वो क्या समझाना चाहता था मुझे इसके बारे में रत्ती भर भी आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात है
वो लड़का थोड़ा अजीब है। अमीर लोगों का दिमाग अलग ही चलता है। देन उसे डिलीवरी ऐप से एक पॉपअप विंडो शो होता है जहाँ पर लिखा हुआ था, क्या मैं आपकी अगली पिकअप लोकेशन तक पहुँचने में मदद करूँ। जो देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जिस वजह से जो ऐप था उसके ऑटोमेटिक फंक्शन की वजह से उसकी चुप्पी को हाथ समझ लेती है एंड कहती है, हाँ ठीक है, मैं आपके लिए एक अच्छा सा रास्ता ढूंढ रही हूँ। एंड देन सीन कट होता है और हमें लैंस को दिखाया जाता है जो कि एक नाइफ को लेकर रस्सी से डंडे के ऊपर बांध रहा था एंड कह रहा था, ये है सर्वाइवल वेपन और एक पेपर मैप, क्योंकि इंटरनेट बंद होने वाला है जिस वजह से मोबाइल फोन्स एक ईंट की तरह काम में आएगा। लेकिन तभी उसे लैला की आवाज आती है, तो फिर वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है उसे गेट पर लैला दिखती है जो कि उससे पूछ रही थी, तुम आखिर कर क्या रहे हो, तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो और ये बताओ आखिर ये सब चीज क्या है जो घर के इधर उधर बिखरा पड़ा है। एंड देन वो लैंस के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे कुछ देर पहले एक मैसेज आया था कि तुमने हमारे सारे सेविंग्स को उड़ा दिया है। लैंस क्या तुम पागल हो चुके हो। तो फिर लैंस परेशान होकर कहता है, तुम शांत हो जाओ और मेरी बात को सुनो। मैं अगर कहूँ कि दुनिया में एपोक्लिप्स होने वाला है तो फिर तुम मुझ पर बिलीव करोगी। ये सुनकर लैला कहती है, क्या कहा, दुनिया में एपोक्लिप्स होने वाली है, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है ना। ये कहकर वो अपना फोरहेड लैंस के फोरहेड पर लगाकर फीवर चेक करने लगती है, जो देखने में एकदम कैजुअल लग रहा था। लेकिन जो भी हो दोस्तों, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। खैर जो भी हो, लैला यहाँ पर फीवर चेक करके कहती है, नहीं तुम्हें तो कोई फीवर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लैंस जो था वो टमाटर की तरह लाल हो रहा था, जो देखकर लैला कहती है, लैंस तुम आखिर टमाटर की तरह लाल कैसे पड़ रहे हो, जबकि मैंने अभी चेक किया तुम्हें कोई फीवर नहीं है। तो फिर लैंस अपने आप को संभाल कर थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें अगर मुझ पर शक है तो बस तुम कुछ घंटे रुक जाओ, देन तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो खिड़की के पास जाकर कहता है, जब तक टाइम है तब तक मुझे इस दुनिया को देख लेने दो एंड देन मुझे इस पीसफुल दुनिया को एक प्रॉपर गुड बाय कहना होगा। लैंस के इस बिहेवियर को देखकर लैला कहती है, लैंस तुम सच में अजीब बिहेव कर रहे हो और उसके साथ अजीब बातें भी। लैला और भी कहती है, मैंने लैंस को इससे पहले इतना टेंशन लेते हुए नहीं देखी और अब सडनली मुझे भी फील हो रही है कि लैंस सही है। मैं समझा नहीं सकती पर मुझे अंदर से यही फील आ रही है। देन हमें लैंस को दिखाया जाता है जो अपने मन में बोल रहा था, बस किसी भी टाइम ये होने वाला है। स्टार्टिंग का जो आउटब्रेक है वो 1 हफ्ते तक रहेगा। इसमें जो लोग बच जाएंगे वो लोग एक हेल जैसी जिंदगी जिएंगे पूरे 1 हफ्ते तक और यहाँ से ही शुरू होगा एक नया जमाना। देन यहाँ से सीन कट होकर एक स्ट्रीट लाइट को दिखाया जाता है जिसके बगल से चलते हुए एक बंदा कह रहा था, काश मैं उन 10% लोगों में से एक होता जो कि बहुत ज्यादा खुश नसीब है। देन हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करते हुए जा रहा था और तभी उससे फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर वो कहता है, अरे यार अभी इस टाइम पे कौन मैसेज कर रहा है। फिर वो पॉकेट से अपना फोन निकाल के मैसेज को पढ़ने लगता है जो कि असल में उसके बॉस का मैसेज है और इस मैसेज में लिखा हुआ था, मेरे कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन दिखा रहा है और ये रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा, इसीलिए मुझे तुमको अभी ऑफिस में चाहिए। जो पढ़कर ये बंदा गुस्से में गाली देते हुए कहता है, अबे ये बंदा चाहता है कि मैं अभी आधी रात को भी काम करूं। और ये सब ये बोल ही रहा था कि तभी एक डॉग इसके ऊपर साइड से भौंक रहा था जो ये बंदा नोटिस कर लेता है एंड इरिटेट होकर एक पत्थर से उस डॉग पर मारता है एंड कहता है, और उड़ा मरा मजाक, जिस वजह से वो डॉग गुस्सा हो जाता है एंड गुस्से में गुर्राने लगता है। और दूसरी तरफ इन सब से अनजान वो बंदा अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा था एंड अपने मन में ही बोल रहा था, लगता है मुझे इस आदमी से वार करना होगा क्योंकि अब इसका बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब बोल ही रहा होता है कि इस बंदे को अपने पीछे कुछ नोटिस होता है एंड वो चीज देखने के लिए वो जैसे ही अपना सर घुमाने वाला होता है और बस उतने में ही उस डॉग ने उसके ऊपर हमला कर दिया था एंड हमें उस डॉग को दिखाया जाता है जो असल में एक म्यूटेटेड डॉग था और जिसका मतलब है एपोक्लिप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी हो, ये बंदा मरने से पहले चिल्लाकर कहता है, ये तो एक मॉन्स्टर है एंड देन इसका काम तमाम हो जाता है। लेकिन तभी इसके फोन पर वापस से इसके बॉस का मैसेज आता है एंड हमें फोन के स्क्रीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इस बंदे ने मरने से पहले मैसेज कर रखा होता है, ठीक है मिस्टर स्मिथ, मैं आ रहा हूँ और मैं अपने जॉब से बहुत प्यार करता हूँ। और अभी जो बॉस ने मैसेज किया वहाँ पर लिखा हुआ था, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, यहाँ पर ऑफिस में लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं तो मुझे हेल्प की जरूरत है। एंड देन हमें पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी, कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ और, जिनमें से एक बंदा कह रहा था आखिर ये चीज क्या है और दूसरा बंदा कह रहा था यहाँ पर एक जॉम्बी है, कोई मुझे बचाओ, यहाँ पर सभी लोग जॉम्बी बन चुके हैं, कोई हमें बचाओ। और वही लैंस और लैला ऊपर अपने खिड़की से ये सब कुछ देख रहे थे और ये देखने के बाद लैला अपने मुंह पर हाथ रखकर एंड शॉक होकर लैंस से पूछने लगती है, लैंस यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर ये लोग एक दूसरे को काट क्यों रहे हैं। तो फिर लैंस जवाब देता है, क्योंकि वो लोग जॉम्बी बन चुके हैं
और ये बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन की निशानी है। लेकिन तभी उनके डोर पर जोर जोर से किसी की नॉक करने की आवाज आती है एंड उसके साथ बाहर से आवाज देकर कह रही थी, प्लीज हमारी मदद करो। जिस आवाज को सुनकर लैला पहचान जाती है और वो कहने लगती है, ये तो मिसेस इलियट है। और दूसरी तरफ लैंस घबराते हुए सोच रहा था, पिछली लाइफ में लैला ने आधी ज़ॉम्बी बन चुकी मिसेस इलियट को अंदर आने दिया था क्योंकि वो हेल्प के लिए रो रही थी एंड उसके बाद डर के मारे मैंने लैला की आवाजों को इग्नोर कर दिया था और उसे अकेली छोड़कर भाग गया था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिरकार वो टाइम आ ही गया। तो उसके बाद हम लैला को देख पाते हैं जो कि दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ रही थी और वही दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही थी, प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। देन फाइनली लैला दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर उसको वो औरत उसके दरवाजे के ठीक सामने खड़ी हुई दिखती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जो देखकर लैला कहती है, मिसेस इलियट अंदर आ जाइए। लेकिन तभी लैला अपने सामने एक डरावनी चीज देखती है और जो देखकर उसका चेहरा सूखा पड़ गया था। देन हम भी उस डरावनी चीज को देख पाते हैं जो कि असल में एक अर्ली स्टेज ज़ॉम्बी था और वो ज़ॉम्बी मिसेस इलियट को बहुत ही बुरी तरीके से काट रहा था। ये चीज देखकर डरी सहमी लैला रोते हुए लैंस को आवाज देने लगती है। लेकिन हम लैंस को देख पाते हैं जो कि अपने फ्लैशबैक में चला गया था जहाँ पर वो एक कैन को किसी बंदे को दे रहा था और वो बंदा उस कैन को लेकर लैंस से पूछ रहा था, क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो, अब ये मत बताना कि तुम घबरा रहे हो, और अगर ऐसा है तो ये मत भूलो कि हमारे लिए ये मिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर लैंस कहता है, मुझे लगा तुम मुझे अच्छे से जानते होगे, हाँ मैं वही इंसान हूँ जो हमेशा से था। तो वो बंदा हंसकर कहता है, मैंने तुम्हें स्माइल करते हुए कभी नहीं देखा। खैर जो भी हो, यूनिट के पीछे रहने के नाते हमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और बात रही फ्रंट फाइटर्स की, तो वो लोग हाई लेवल ज़ॉम्बियों का ध्यान रखेंगे। देन हमें कुछ बंदों के पैरों को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए कह रहे थे, हमारे ऊपर 3 हाई लेवल ज़ॉम्बियों ने अटैक कर दिया है तो जल्दी यहाँ से पीछे हटो। एंड उसके बाद हम कुछ फाइटर्स को देख पाते हैं जो कि उन हाई लेवल ज़ॉम्बीज से फाइट करने के लिए आ गए थे। जो आने के बाद कह रहे थे, आखिर यहाँ पर इतने हाई लेवल ज़ॉम्बी क्यों है, वैनगार्ड ने आखिर ऐसा कैसे होने दिया। एंड वही और एक बंदा कह रहा था, ये तो एक एम्बुश है। देन हमें और एक बंदे को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए सबको कह रहा था, दोस्तों चलते रहो और ये मेक श्योर करो कि फॉर्मेशन टूटने ना पाए क्योंकि ये मिशन ही हमारे लिए सब कुछ है और ये हम हार नहीं सकते। वो और भी कहता है, रियर गार्ड उन ज़ॉम्बियों को रोक कर रखो जिससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। एंड वही हम रियर गार्ड्स को देखते हैं जो कि बुरी तरह ज़ॉम्बियों से हार रहे थे और कह रहे थे, ये नामुमकिन है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज हद से ज्यादा पावरफुल है जिस वजह से हम इन्हें रोक नहीं सकते। तो जिसके बाद हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि अपने हाथों से हमला कर देता है। जो हमला असल में लैंस के ऊपर हुआ था और लैंस वहाँ पर उस हमले को बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से लैंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था जिससे उसे पेन हो रहा था और वो धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था। तो लैंस अपने इस हालत को देखकर अपने पीछे खड़े हुए उस बंदे को आवाज लगाकर कहता है, हे तुम वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो, इधर आओ और मेरी मदद करो। लेकिन जो बंदा था वो कोई जवाब नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुछ सोचने के बाद कुछ बोलने के लिए मुंह तो खोलता है लेकिन वापस चुप कर जाता है। जो देखकर लैंस कहता है, आखिर ये क्या है। देन हम उस बंदे को देखते हैं जो कि पीछे की तरफ मुड़ जाता है और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है और वही लैंस उसे जाते हुए देखकर उसे कहता है, हे मत जाओ, मुझे अकेला यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं रुकता। उसको ऐसे जाते देख लैंस को एक पास्ट की बातें याद आती है जहाँ पर वो भाग रहा था और उसकी बहन उसे बोल रही थी, लैंस मत जाओ। और ये सोचते सोचते मॉन्स्टर ने लैंस का काम तमाम कर दिया था। लेकिन हम लैंस को देखते हैं जो कि मरते हुए भी यही सोच रहा था। तो ऐसा फील होता है जब कोई तुम्हें मरते हुए छोड़कर चला जाता है। वो और भी कहता है, मैं सिर्फ उस बेबसी और नाउमीदी का अंदाजा ही लगा सकता हूँ जो लैला ने मुझे जाते हुए देखकर फील की होगी। एंड देन वो फ्लैशबैक से बाहर आकर लैला से चीखते हुए कहता है, लैला जल्दी अपनी आंखें बंद करो। एंड जिसके बाद वो उस सर्वाइवल वेपन को ज़ॉम्बी की तरफ फेंकता है जिस वेपन को उसने ज़ॉम्बी आउटब्रेक से पहले बनाया था। खैर जो भी हो, वो वेपन सीधा जाकर ज़ॉम्बी के लेफ्ट आंख में लगता है एंड वो ज़ॉम्बी उड़ते हुए जाकर पीछे गिरता है जिससे एक
धमाका होता है एंड फिर लैंस लैला के बगल में आकर अपने मन में बोलने लगता है, मुझे दूसरा मौका मिला है तो मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगा और मैं अपने पिछले कारनामों का भी भरपाई करूंगा। तो जिसके बाद हम लैला को देखते हैं जो कि लैंस से पूछ रही थी क्या मिसेस इलियट बस इतना ही कहती है, कि तभी लैंस कहता है हाँ अब वो एक जॉम्बी बन चुकी है। और ये सब लैंस कह ही रहा था कि तभी धुएं में से उस जॉम्बी की आवाज आती है जो असल में अभी तक मरा नहीं था और वो कह रहा था मैं बहुत भूखा हूँ। जो देखकर लैंस लैला से वापस से कहता है लैला मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वैसा ही करो। पहली बात तो ये है कि तुम अपनी आंखें अभी मत खोलना जब तक कि मैं इस जॉम्बी को पूरी तरीके से खत्म ना कर दूं। एंड ये बात कंप्लीट होने के साथ ही वो जॉम्बी लैला के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम लैला को देखते हैं जो कि चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, जिस वजह से जॉम्बी का हाथ लैला के पास लगभग पहुंच ही गया था कि तभी लैंस व्हीलचेयर को पीछे खींचकर जॉम्बी के हाथ को काट देता है। एंड देन वो कहता है मेरे रहते हुए तुम लैला को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो हाथ काटने की वजह से वो जॉम्बी थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन ये कुत्ते का दुम वापस से लैला के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखकर लैंस एक डंबल जैसा कुछ अपने पैर से उस जॉम्बी की तरफ फेंक देता है, जिससे वो जॉम्बी थोड़ा पीछे हट जाता है। एंड उसी टाइम पर लैंस उन दोनों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है ये एक अर्ली स्टेज जॉम्बी है जिस वजह से इसका अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं है। एंड देन वो अपने भाले जैसे वेपन को उस जॉम्बी के पैर में घुसा देता है एंड फिर भाले को वहां से निकाल कर जॉम्बी के बॉडी के ऊपर कंटिन्यूअस कट लगाना शुरू करता है। और ये सब करते करते वो अपने मन में बोल रहा था मैं अपने टाइम में बस कुछ घंटे पहले हाई लेवल जॉम्बी से फाइट कर कर आया हूँ। वो और भी कहता है हालांकि मैं उतना अच्छा फाइटर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है जिससे मैं इस जॉम्बी को खत्म कर सकूं। देन हम जॉम्बी को देखते हैं जो कि इन हमलों के वजह से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है और वही एमसी अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड जॉम्बी को मारते मारते वो अपने घर के बाहर चला जाता है। लेकिन तभी लैला अपनी आंखें खोलने लगती है और वो देखती है लैंस घर के बाहर जा रहा है। तो वो लैंस को आवाज लगाने लगती है जिससे लैंस होश में आ जाता है। एंड वो होश में आने के साथ ही अपने पीछे कुछ नोटिस करता है जो असल में और कुछ नहीं लैला थी जिसने उसके शर्ट को पकड़ रखी थी। एंड वो कह रही थी रुक जाओ। तो लैला की इस मासूमियत भरी बातों को सुनकर लैंस अपने सामने के नजारे को देखता है जहाँ पर वो औरत और वो जॉम्बी एक साथ मरे पड़े थे। एंड जिसके बाद वो अपने वेपन को जमीन पर फेंक कर लैला को हक करता है एंड कहता है ये ठीक है हम अभी सेफ हैं। तो फिर लैला कहती है ये बहुत डरावना था लैंस, तुमने मुझे डरा दिया था। वो रोते हुए और भी कहती है ये आखिर क्या हो रहा है और हम अभी कहाँ जाएंगे। तो लैंस जवाब देता है मुझे माफ करना लैला, लेकिन तुम चिंता मत करो, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उस चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। देन तभी उसे एक आवाज आता है जो आवाज कह रहा था एक जॉम्बी को मारने के लिए तुम्हें अवार्ड के तौर पर 3 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और जिनमें से एक इवोल्यूशन पॉइंट को सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। जो सुनकर लैंस अपने घर के चारों तरफ देखकर कहता है आखिर कौन हो तुम। तो लैंस को ऐसा देख लैला पूछती है लैंस क्या हुआ। लैंस कहता है मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। लैला कहती है आखिर कौन सी आवाज, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। ये सुनकर लैंस अपने मन में कहने लगता है आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है। देन उसके चारों तरफ कुछ शैडो अपीयर होते हैं जो देखकर वो कहता है आखिर अब ये क्या है। और दूसरी तरफ लैला लैंस को परेशान देखकर कहती है लैंस क्या तुम ठीक हो। लेकिन हम लैंस को देखते हैं जिसकी नजर धुंधली पड़ रही थी और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है। जिसके बाद हम एक अलग ही जगह को देख पाते हैं जहाँ पर पानी टपक रहा था और एक अननोन पैटर्न दिख रहा था जो कि चमक रहा था। अब ये क्या है आई डोंट नो। और बात रही लैंस की तो वो भी कह रहा था आखिर ये क्या हो रहा है और मैं अभी कहाँ पर हूँ। दिन वो पैटर्न अपने आप और भी ज्यादा ग्लो करना शुरू कर देता है जिससे लैंस को भी वो देखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से उसने आंखें भी बंद कर ली थी। दिन जैसे ही वो रोशनी खत्म होती है वो अपने आंखें खोलकर देखता है कि वो किसी टेम्पल पर आ चुका है जहाँ पर उसे वही चीज एक मूर्ति के हाथ में फ्लोट करते हुए दिखता है। लेकिन तभी सोलो लेवलिंग की तरह
वहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ थे उनकी आंखें ग्लो करना शुरू कर देता है एंड वो सारे मूर्तियाँ अपने आंखों से लेंस के ऊपर एनर्जी बीम की तरह कुछ छोड़ते हैं जो जाकर सीधा लेंस के फोरहेड में जाकर एब्जॉर्ब होने लगता है, जिससे लेंस को तकलीफ हो रहा था और वो कह रहा था मेरे दिमाग में काउंटलेस नॉलेज भर चुका है और अब लगता है मेरा दिमाग एक्सप्लोड होने वाला है। देन हमें सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम बता रहा था इवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और अब होस्ट के साथ सिस्टम का मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसके बाद लेंस के बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह कुछ बन जाता है जिसके ऊपर कुछ बेले भी लगे हुए थे। देन वापस से सिस्टम विंडो पॉप अप होता है जहाँ पर सिस्टम बता रहा था डीएनए को कंपेयर किया जा रहा है। वही लेंस को इस प्रोसेस के चलते बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो कह रहा था ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मेरे बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर अलग कर रहा है। एंड देन फिर से सिस्टम विंडो पॉप अप होकर कहता है डीएनए को कंबाइन किया जा रहा है और जिससे अब लेंस को और भी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद सिस्टम और एक बार कहता है डाटा को सिस्टम के अंदर इंटर किया जा रहा है एंड सिस्टम के ये बोलने के साथ ही लेंस का हाथ अपीयर होने लगता है, देन उसका पैर अपीयर होता है एंड देन उसका पूरा बॉडी एंड फाइनली उसका चेहरा अपीयर होते ही सिस्टम विंडो भी उसके सामने अपीयर होकर बताता है डीएनए मैचिंग कंप्लीट हुआ और अब होस्ट के साथ सिस्टम का कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। फिर हम लेंस को देखते हैं जो कि अपने हाथ को घूरते हुए कहता है मैं पूरी तरीके से एनर्जी से भर चुका हूँ और अकॉर्डिंग टू द मेमोरी जो इन्होंने मेरे दिमाग में प्लांट किया है उससे मुझे पता चला ये जो चीज है वो एक इवोल्यूशनरी ट्री है जो कि मेरे जीन्स को रिप्रोग्राम करके मुझे इवॉल्व होने में मदद करता है। बेशक इसकी एक कीमत चुकानी होगी और वो है इवोल्यूशन पॉइंट और ये पॉइंट हर एक लो लेवल ज़ॉम्बी को मारने पर अवार्ड के तौर पर दिया जाएगा क्योंकि यूज किया जा सकता है स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, कम्बैट एंड सर्वाइवल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को इवॉल्व करने के लिए एंड और भी बहुत कुछ। जिसके बाद हमें सिस्टम विंडो में लेंस का स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ पर स्ट्रेंथ लेवल 1, एजिलिटी लेवल 1, इन्वेस्टिगेशन लेवल 1 और स्पिरिट लेवल 1 पर था। देन वापस से लेंस को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है जहाँ पर सिस्टम लेंस को रिमाइंड करते हुए कहता है आपका एक इवोल्यूशन पॉइंट यूज किया जा चुका है एंड आपके पास सिर्फ अभी 2 इवोल्यूशन पॉइंट बचे हैं, क्या आप इसे भी यूज करना चाहते हैं, येस और नो। तो फिर लेंस जवाब देते हुए कहता है येस एंड फिर वो अपने मन में कहता है ऐसे टाइम पर मैं जितना स्ट्रांग होऊंगा उतना ही मेरे सरवाइव करने की उम्मीद ज्यादा होगी। एंड इसके बाद फिर से एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सिस्टम बताता है रिमाइंडिंग इवोल्यूशन पॉइंट 2 और अभी 4 एट्रीब्यूट अवेलेबल है जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो, जिनमें से एक है स्ट्रेंथ, दूसरा एजिलिटी, तीसरा एक्सप्लोरेशन एंड सबसे आखिर में स्पिरिट। तो ये सब देखकर लेंस अपने मन में सोचता है फिलहाल तो मेरे पास पास्ट लाइफ की स्किल्स और एक्सपीरियंस है लेकिन मेरा अभी का बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, तो फिलहाल के लिए मुझे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए और यही मेरे लिए बढ़िया रहेगा। जिसके बाद सिस्टम को वापस से नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सिस्टम बता रहा था स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए 2 इवोल्यूशन पॉइंट रिक्वायरमेंट चाहिए, येस और नो। एंड देन लेंस के येस करते ही सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सिस्टम बताता है आपने अपने स्ट्रेंथ को डबल करने के लिए 2 एवोल्यूशन पॉइंट यूज कर लिया है और अब आपके पास 0 एवोल्यूशन पॉइंट है। और ये कहने के साथ ही लेंस का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और वो खुश होकर कहने लगता है मैं अपनी अंदर की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को फील कर पा रहा हूँ। देन सिस्टम का लास्ट नोटिफिकेशन आता है ये कहते हुए कि पॉइंट का बंटवारा कंप्लीट हो चुका है और अब सिस्टम शट डाउन होने जा रहा है। एंड फिर हमें लेंस को कोल्ड लूप में दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रहा था अब जबकि मुझे ये इवोल्यूशनरी ट्री मिल चुका है। एंड फिर वो एक दरवाजे की तरफ जा रहा था जो असल में ग्लो कर रहा था और शायद वही एग्जिट पॉइंट है। तो उस एग्जिट पॉइंट की तरफ जाते हुए वो अपनी बात को पूरी करता है मैं इस बार पिछली बार की तरह कोई भी गलती नहीं करूंगा और मरते दम तक लैला की प्रोटेक्शन करूंगा। और जिसके बाद वो रियलिटी में अपनी आंखें खोलने लगता है और आंखें खोलते ही उसे लैला दिखती है जो कि उसके पैर के ऊपर सर रखकर सोई हुई थी, जिस वजह से लेंस अनजाने में लैला को पुकारता है। खैर जो भी हो वो दोनों असल में अपने सीटिंग रूम में बैठे हुए थे। एंड देन हम लैला को देखते हैं जिसने कि फाइनली अपनी आंखें खोल ली थी एंड वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में भी थी क्योंकि लेंस हलचल कर रहा था जिससे लैला की नींद टूट गई। जो देखकर लेंस कहता है मुझे माफ करना मेरे वजह से तुम्हारी नींद टूट गई। लेकिन लैला ये सब इग्नोर कर लेंस की फिक्र करते हुए कहती है
लैंस, आखिरकार तुम जाग गए। लास्ट टाइम तुम बेहोश हो गए थे, जो देखकर मैं डर गई थी। तो फिर लैंस जवाब देता है, माफ करना, तुम्हें परेशान करने के लिए मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, लेकिन शायद से मैं थक गया था, जिस वजह से ये सब हुआ। तो फिर लैला रोते हुए कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये सुनकर लैंस लैला के सर को सहलाते हुए कहता है, तो फिर मेरे साथ कुछ भी नहीं होता, और ये चीज हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुम्हें सेफ रखूंगा, और मैं कभी भी तुम्हें अपना पीठ नहीं दिखाऊंगा। एंड ये सुनकर लैला शांत हो जाती है। देन वो अपने मन में कहता है, लैला के लिए मुझे इस जगह को सेफ प्लेस बनाना होगा, जिसके लिए मेरा पहला काम है कि मैं घर के बाहर को क्लीन रखूं। तो पहले मुझे मिसेस इलियट की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो फिर बाकी ज़ॉम्बीज इससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये सोचकर जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे को खोलकर बाहर देखता है, तो उसे कोई भी बॉडी नहीं दिखती। जहाँ पर वो बॉडीज थे वहाँ पर सिर्फ ब्लड पड़ा हुआ था, जो देखकर वो सोच में पड़ गया। एंड ब्लड के धब्बों को देखकर उसने अंदाजा लगाया, शायद से कोई ज़ॉम्बी ऑलरेडी उन बॉडीज से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया था और उन दोनों बॉडीज को खींचते हुए ले गया। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सुबह के टाइम पर। हाँ दोस्तों, ये सुबह का ही टाइम है, बस एपोक्लिप्स के वजह से पूरा स्काई रेड हो चुका है। खैर जो भी हो, हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंस अपने कबर्ड में कपड़े ढूंढ रहा था। एंड उसे जब अपने पहनने लायक कोई कपड़े नहीं मिलता, तो वो परेशान होकर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्यों इतने छोटे कपड़े खरीद कर रखे थे और अब ये कपड़े मेरे बॉडी पर फिट नहीं बैठ रहे। एंड फिर वो इसके रीजन के बारे में बताने लगता है, इवोल्यूशन ट्री ने मेरे जीन्स को मॉडिफाई करके मेरे बॉडी को पहले से लंबा और स्ट्रांग बना दिया है, और इसी वजह से मैं अपनी बढ़ी हुई न्यू स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से यूज कर सकता हूँ। एंड ये सब बताते बताते उसे लैला की आवाज आती है, जो उसके दरवाजे को नॉक कर रही थी, जो सुनकर लैंस फटाफट जाकर दरवाजा खोल देता है। एंड दरवाजा खोलते ही उसे लैला दिखती है, जो कि उसके लिए कपड़े लाई थी। एंड वो लैंस से कह रही थी, ये लो, ये डैड के कपड़े हैं। तो फिर लैंस उन कपड़ों को लेकर लैला को थैंक यू कहता है, एंड फिर फटाफट से उन कपड़ों को पहनने लगता है। और ये सब जब वो कर ही रहा था कि तभी वापस से लैला की आवाज आती है, जो अपने मॉम डैड को याद करते हुए कह रही थी, बाहर पूरा केओस मच चुका है, पता नहीं मॉम और डैड अभी क्या कर रहे होंगे। एंड फिर लैला एक उदास चेहरा बनाते हुए कहती है, या फिर वो लोग ठीक भी है या नहीं। तो जिसके बाद लैंस थोड़ा सा अपसेट होकर अपने मॉम डैड के बारे में बताने लगता है, मैं जब 10 साल का था तभी हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर चले गए, तब से साल में एक बार ढेर सारे पैसे के अलावा हमें उनका कोई खबर नहीं मिला। तो देन वो अपने रूम से बाहर निकलते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो लैला, क्योंकि वो लोग खुद का ख्याल खुद ही रख सकते हैं, तो हमें अभी खुद की सेफ्टी पर ध्यान रखना चाहिए। तो दिन लैला कहती है, हाँ लेकिन मुझे ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि तुम एक रात में कैसे इतने लंबे हो गए। तो फिर लैंस बहाना बनाते हुए कहता है, मुझे भी पक्का नहीं पता, शायद हो सकता है मेरी हाइट अचानक से बढ़ने लगी है। एंड देन वो अपने मन में कहता है, मुझे अभी इवोल्यूशन ट्री और मेरे रिबर्थ के बातों को लैला से छुपानी होगी। देन हमें वापस से लैला को दिखाया जाता है, जो कि लैंस के उसी बात पर रिएक्शन देते हुए एक अजीब सा फेस बनाकर कहती है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो कि तुम जो भी बोलोगे मैं उसी बात पर भरोसा कर लूंगी। तो फिर लैंस परेशान होकर लैला को एक स्माइल देकर कहता है, इन सभी बातों को छोड़ो और अब मुझे जाने दो। तो फिर लैला उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, क्या तुम भूल चुके हो बाहर अभी बहुत खतरा है। जो सुनकर लैंस लैला को कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी लैला वापस से और भी कुछ बताने लगती है, मैं अब इस दुनिया को और ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही और इसीलिए मुझे डर है कि मैं तुम्हें स्लो कर दूंगी। वो और भी कहती है, और अब बस तुम ही मेरी आखिरी फैमिली हो और इसीलिए मुझे डर है कि कहीं तुम भी मुझे छोड़ ना दो। तो लैला की ये बात सुनकर लैंस अपने घुटनों पे आकर लैला को समझाते हुए कहता है, माफ करना लैला, बट मेरे कहने का मतलब तुम्हें अनसिक्योर फील करवाना नहीं था। मैं तो बस इस बिल्डिंग के अंदर जो भी ज़ॉम्बी घुस आए हैं उनको क्लीन करने जा रहा हूँ, और अगर ऐसा मैं नहीं करता तो हम डेंजर में पड़ सकते हैं। जो सुनकर लैला मासूमियत से कहती है, बट और इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले लैंस वापस कहता है, क्या तुम चाहती हो मिस इलियट के साथ जो हुआ वो और लोगों के साथ हो?
क्योंकि मुझे लगता है शायद और भी लोग होंगे जो कि अभी भी जिंदा है और हमें जितना हो सके उतनी मदद की जरूरत है। तो इस बार ये बात सुनकर लैला एकदम खामोश पड़ जाती है एंड देन कुछ सोचने के बाद वो अपने बालों से हेयर बैंड को खोलकर लैंस को पकड़ा देती है एंड फिर कहती है प्रॉमिस करो कि तुम दोपहर से पहले वापस आ जाओगे। तो देन लैंस उस हेयर बैंड को लेकर कहता है हाँ जरूर, तुम्हारे कहे मुताबिक मैं दोपहर से पहले ही वापस आ जाऊंगा। एंड देन वो वहाँ से जाने लगता है, जिसे देख लैला लैंस को केयरफुल रहने को कहती है एंड जो सुनकर लैंस भी उसे केयरफुल रहने को कहकर चला जाता है। और वही घर में बैठी लैला मायूस होकर लैंस का रास्ता देखने लगती है एंड वही घर के बाहर लैंस एक डैगर को लेकर खड़ा था एंड वो खड़े होकर आखिरी बार लैला से कहता है प्लीज लैला तुम घर पर सेफ रहना। और दोस्तों ये सब बातें वो अपने मन में कह रहा था। खैर जो भी हो, उसकी नजर वापस से उस जगह पर जाता है जहाँ पर मिस इलियट की बॉडी और जॉम्बी की बॉडी पड़ी हुई थी और अब बस वहाँ पर खून पड़ा हुआ था। तो जिसके बाद लैंस खून के निशान को स्टेयर की तरफ सीढ़ियों की तरफ नोटिस करता है जहाँ पर वो जो खूनों के निशान है वो नीचे की तरफ जा रहे थे एंड देन वो उन निशानों का पीछा करते हुए सीढ़ियों के पास जाकर नीचे झांकता है एंड देन वो कहता है इस बिल्डिंग में टोटल 13 फ्लोर्स है जिनमें से टॉप फ्लोर साल भर बंद रहता है, तो जिसका मतलब मुझे 12 फ्लोर से ही अपना काम स्टार्ट करना होगा। देन हमें एक एलिवेटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर आधा बाहर और आधा एलिवेटर के अंदर पड़ा हुआ था एंड यही से ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। देन हमें वापस से सीढ़ियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ से लैंस धीरे धीरे नीचे उतर रहा था एंड जब वो उतर रहा था तो उसे किसी चीज की आवाज आ रही थी एंड जैसे ही उसे वो चीज दिखता है वो डिस्कस्टिंग में अपना चेहरा बनाने लगता है। देन हमें भी वो चीज दिखाई जाती है जो असल में एक जॉम्बी था एंड वो जॉम्बी मिस इलियट की बॉडी को नोच नोच के खा रहा था और हमें ये भी दिखाया जाता है कि इस जॉम्बी ने मिस इलियट की बॉडी को आधा खा रखा था एंड वो बाकी के बचे हुए बॉडी को भी खा रहा था। लेकिन जैसे ही उस जॉम्बी को लैंस का प्रेजेंस फील होता है तो वो जॉम्बी साइड पर सर घुमाकर लैंस की तरफ देखते हुए घुर्राने लगता है एंड देन अचानक से अपना सर एकदम से मोड़कर एक बड़ा सा मुंह खोल के लैंस के ऊपर चिल्लाने लगता है एंड फिर वो जॉम्बी लैंस के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है और ये देखकर लैंस भी अपना फाइटिंग पोजीशन बना लेता है एंड देन वो अपने मन में सोचने लगता है अगर मैं पहले से 2 गुना स्ट्रांग हो चुका हूँ तो फिर ये अर्ली स्टेज जॉम्बी एक ही स्ट्राइक में खत्म हो जाने चाहिए। और ये सोचने के साथ ही लैंस उस जॉम्बी के ऊपर एक स्ट्राइक कर देता है जिससे उस जॉम्बी के तुरंत ही चिथड़े उड़ जाते हैं एंड देन तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है आपने अभी एक अर्ली स्टेज जॉम्बी को मारा है जिस वजह से आपको अवार्ड के तौर पर एक इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। एंड फिर सिस्टम उसके स्टैट्स को दिखाने लगता है जहाँ पर स्ट्रेंथ लेवल 2 पर ही था, एजिलिटी लेवल 1, एक्सप्लोरेशन लेवल 1 और स्पिरिट लेवल 1 पर था। एंड ये सब दिखाने के बाद सिस्टम में वापस से नोटिफिकेशन आती है रिमाइंडर आपके पास अभी एक इवोल्यूशन पॉइंट है, क्या आप इस इवोल्यूशन पॉइंट को यूज करना चाहते हो आपके स्टैट्स को अपग्रेड करने के लिए। देन सिस्टम स्टैट्स अपग्रेड करने के लिए उन स्टैट्स की रिक्वायरमेंट दिखाने लगती है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज शॉर्टकट में बता देता हूँ। स्ट्रेंथ को 3 लेवल में अपग्रेड करने के लिए 6 एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए, एजिलिटी को 3 एवोल्यूशन पॉइंट, एक्सप्लोरेशन को 2 एवोल्यूशन पॉइंट और लास्ट स्पिरिट को 10 एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए 3 लेवल में अपग्रेड करने के लिए। तो ये सब देखने के बाद लैंस कहता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को लेवल 3 पर अपग्रेड करने के लिए और 5 इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए, जिसका मतलब मुझे अभी और 5 जॉम्बीज को हंट करना होगा। और बात रही बाकी के स्टैट्स का तो मुझे स्पिरिट को लेवल 2 पर अपग्रेड करना होगा और जिसके लिए मुझे चाहिए 10 इवोल्यूशन पॉइंट। एंड देन लैंस स्पिरिट के बारे में बताने लगता है मैंने अपनी पास्ट लाइफ में सुना था कि स्पिरिट क्या कर सकती है और मैंने ये भी सुना था इस डार्क एरा में बस अवेकनर ही है जो कि म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज का सामना कर सकते हैं। और ये जो अवेकनर्स है इनके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज थी जिन एबिलिटीज को एक सुपर पावर लिस्ट में लिखा गया था और इसी लिस्ट पर सबसे इनक्रेडिबल था स्पिरिट। और ये एबिलिटी जिसका भी अनलॉक हो जाए वो अवेकनर काइंड ऑफ इनविंसिबल बन जाएगा जिसका कि कोई मुकाबला ही नहीं है। देन वो अपने स्टैट्स को देखकर कहता है मेरा स्ट्रेंथ का स्टैट जिस परसेंटेज से बढ़ रहा है उस हिसाब से आगे चलकर मेरा स्पिरिट स्टैट भी 7, 8 या फिर 10 तक बढ़ सकता है। वो और भी कहता है मुझे अवेकन एबिलिटी पाने के लिए लेवल 10 स्पिरिट तक पहुंचना होगा जिसके लिए मुझे बहुत सारे पॉइंट कमाने होंगे जो कि मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो अभी के लिए मैं स्पिरिट को छोड़कर बाकी के स्टैट्स जैसे स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड
एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा ध्यान दूंगा और जिसके लिए मुझे जल्दी करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा इवोल्यूशन पॉइंट कमाने के लिए। एंड ये कहने के बाद लेंस सीढ़ियों से फिर से नीचे जाना शुरू कर देता है। देन यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक दरवाजे का सीन दिखाया जाता है जो कि खुला हुआ था और ये किसके घर का था वो नहीं बताया जाता। जो भी हो, लेंस जैसे ही इस घर के अंदर एंटर करता है एंड एंटर करते ही उसे घर के अंदर सारी चीजें बिखरी हुई दिखती है, जो देखकर लेंस समझ जाता है ये किसी की स्ट्रगल की साइन है जो कि अपने लाइफ को बचाना चाहता था। और ये समझते ही लेंस अपने डैगर को लेकर केयरफुल हो जाता है। देन उसे एक पट्टा दिखता है जो किस चीज का है वो आप लोग आइडिया लगा लेना, मैं नहीं बताऊंगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। वो जो पट्टा था वो खून से सना हुआ था एंड वो ये भी नोटिस करता है कि फर्श पर जो खून के दाग हैं वो बाथरूम की तरफ जा रहे हैं। और ये देखने के बाद वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है एंड बाथरूम के पास जाकर वो कहता है क्या वो चीज़ यहाँ पर है। एंड देन वो अपने लेफ्ट हैंड से बाथरूम के दरवाजे को पुश करता है और ये करते टाइम वो थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन फाइनली जब वो दरवाजे को पुश कर कर अंदर झांकता है तो उसे एक लड़की की बॉडी दिखती है, जो देखकर लेंस कहता है बॉडी देखकर लगता है ये नॉर्मल है और इसकी स्किन भी देखने में सही लग रही है, जिसका एक ही मतलब है ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है। एंड ये सब जब वो सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे एक डरावना प्रेजेंस फील होता है, जिस प्रेजेंस को फील करते ही लेंस के जो आंखें हैं वो चौड़ी हो जाती हैं। एंड वो इससे पहले कुछ करता उससे पहले हम उस डरावनी चीज को देख पाते हैं जो कि असल में एक ज़ॉम्बी था और उस ज़ॉम्बी ने ऑलरेडी अपना मुंह खोल लिया था लेंस को काटने के लिए। लेकिन तभी एक डैगर या नाइफ जो भी बोलो वो लहराते हुए आकर उस ज़ॉम्बी के मुंह के आर पार निकल जाता है। देन हम देख पाते हैं उस नाइफ को चलाने वाला और कोई नहीं अपना एमसी यानी कि लेंस था, जिसने अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी का काम तमाम कर दिया था। एंड देन होना क्या है, सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपने अभी एक अर्ली स्टेज ज़ॉम्बी को मारा है तो आपको वापस से एक एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। देन हमें लेंस को दिखाया जाता है जो अपने फेस के ऊपर से ब्लड को पोंछते हुए कह रहा था ये बहुत क्लोज था, मुझे नोटिस ही नहीं हुआ ये कब मेरे पीछे आ गया। और जिसके बाद वो उस मरे हुए ज़ॉम्बी के बॉडी को घूरते हुए कहता है मुझे अपनी आंखों को खुली रखनी होगी, मैं ये सोचकर केयरलेस नहीं हो सकता कि मेरे पास इवोल्यूशन ट्री है जो कि मेरे स्टैट्स को अपग्रेड करने में मदद करती है एंड इसीलिए मुझे अपने गार्ड्स को भी डाउन नहीं करना। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है अपने नेक्स्ट टारगेट को ढूंढने के लिए। तो लेंस यहाँ पे जाते हुए कह रहा था मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो बेहतर होगा कि मैं थोड़ी तेज चलूं क्योंकि अभी भी 10 फ्लोर है जो कि मुझे क्लियर करनी है। तो ये सब बताते बताते वो और एक फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंच जाता है एंड दरवाजे के पास खड़े होकर कहता है लगता है ये जॉनसन का घर है। देन हम जॉनसन के घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिसेस जॉनसन डोर व्यूअर से लेंस को देख रही थी एंड मिसेस जॉनसन ने एक बैट पकड़ रखा था। तो जिसके बाद लेंस दरवाजे को नॉक करता है हेलो कोई घर पर है क्या। देन मिसेस जॉनसन दरवाजा खोलती है एंड उससे पूछती है आखिर तुम इतने रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में लेंस थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है मेरा नाम है लेंस डॉर्नर और मैं फ्लैट नंबर 1202 में रहता हूँ और मैं असल में अपने फैमिली को सेफ रखने के लिए ये तसल्ली करने आया हूँ कि आपका ये जगह सुरक्षित है या नहीं। तो ये सुनकर मिसेस जॉनसन परेशान होकर कहती है मैं तुम्हारी बात समझ गई लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ मेरा घर बिल्कुल सुरक्षित है और मैं अभी रेस्ट करने जा रही हूँ। एंड ये कहकर वो दरवाजे को बंद करने लगती है और जो देखकर लेंस भी फटाक से अपना पैर दरवाजे में फंसा देता है ताकि मिसेस जॉनसन दरवाजे को बंद ना कर सके। तो देन लेंस मिसेस जॉनसन को एक किलिंग इंटेंट दिखाकर कहता है मुझे माफ करना बट मैं ये चीज खुद की आंखों से देखकर तसल्ली करना चाहता हूँ और जिसके लिए या तो आप मेरी मदद करो या फिर मैं जबरदस्ती करूँगा। मैं लैला की लाइफ को लेकर कोई रिस्क एफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब मिसेस जॉनसन घबराहट में जवाब देती है ठीक है बेहतर होगा कि तुम ये सब जल्दी खत्म करो। दोस्तों एक चीज नोटिस करना ये औरत थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है और वो क्यों वो हमें जल्दी ही पता चल जाएगा क्योंकि अब लेंस उनके घर के अंदर एंटर कर चुका था और उसके एंटर करते ही मिसेस जॉनसन ने दरवाजे को बंद कर दिया था। देन हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ देखने में नॉर्मल दिख रहा था एंड वही मिसेस जॉनसन लेंस से कह रही थी देखा
मैंने कहा था ना, यहाँ पर कुछ नहीं है और ये जगह एकदम सेफ है। तो लेंस भी ये सब देखकर अपने मन में कह रहा था, देखने से तो लग रहा है इस जगह पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। और ये सब कहने के बाद वो एक दीवार के पास जाकर रुकता है जहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे और उन सर्टिफिकेट्स के पास एक फैमिली फोटो भी लगा हुआ था, जो देखकर लेंस मिसेस जॉनसन से सवाल करता है, क्या आप घर पर अकेली हो, और अगर ऐसा है तो आपका हस्बैंड और आपका जो बेटा है वो कहाँ पर है। तो ये सुनकर मिसेस जॉनसन जवाब देती है, मेरे जो हस्बैंड है वो हमारे बेटे को लाने गए हैं और वो लोग अभी तक वापस नहीं लौटे। और ये कहकर वो थोड़ा सा डरते हुए कहती है, खैर तुमने अब जब हमारे घर को देख लिया है, क्या तुम अब हमारे घर को छोड़कर जा सकते हो। क्योंकि सच कहूँ तो एक खून से लथपथ आदमी जो कि एक नाइफ को लेकर जबरदस्ती घर पर घुस आया है, जो किसी ज़ॉम्बी से भी ज्यादा डरावना लगता है। जो सब सुनकर लेंस दरवाजे की तरफ मुड़कर जाते हुए कहने लगता है, मुझे माफ करना, मेरा मकसद आपको डराना नहीं था, लेकिन अब जब मैंने आपका घर देख लिया है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और हाँ, आप अपना ख्याल रखना। दिन जैसे ही वो निकलने वाला था कि तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है जो कि उसके पीछे एक रूम से आ रहा था, जो नोटिस करते ही वो दोबारा से पीछे की तरफ मुड़ जाता है एंड फिर उस रूम की तरफ देखकर कहता है, आखिर उस रूम पर कौन है। तो वही मिसेस जॉनसन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो कहने लगती है, उस रूम पर कोई भी नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। देन लैंस कहता है, मुझे माफ़ करना, बट मुझे चेक करना होगा। और फिर वो उस रूम की तरफ जाते हुए कहता है, क्या वहाँ पर कोई बिल्ली या फिर वैसा ही कुछ हो सकता है। एंड देन जैसे ही वो उस रूम के दरवाजे को खोलने वाला था कि तभी मिसेस जॉनसन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा ना तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेडरूम का दरवाजा खोलने जा रहे हो, जो कि मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। लेकिन मिसेस जॉनसन के मना करने के बाद भी लैंस नहीं रुकता और वो फाइनली दरवाजे को ओपन कर देता है एंड देन धीरे धीरे दरवाजे को खोलकर उस रूम के अंदर झांकने लगता है। एंड झांकते ही उसे बहुत ज़्यादा खून की स्मेल आने लगती है, जिस स्मेल को सूंघकर वो कहता है, इस रूम का जो हवा है वो खून के स्मेल से भर चुका है। लेकिन तभी उसे कुछ नोटिस होता है, जो देखते ही वो शॉक हो जाता है एंड उसके पसीने छूटने लगते हैं। एंड देन वो अपना चाकू लेकर उस गेट के पास बैठ जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक शैडो अपीयर होता है, जो असल में कौन था वो दिखाने से पहले ही हमारा सीन कट हो जाता है और हमें उस रूम के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जो देखकर लैंस का पसीना टपक रहा था। और वो चीज असल में एक जॉम्बी किड था, मतलब कि एक बच्चा जो कि जॉम्बी बन चुका था। और उस जॉम्बी किड ने एक डेड बॉडी पकड़ रखा था, जो कि देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी था। एंड उससे भी स्कैरी था इसका स्माइल, जो कि ये लेंस को नोटिस करने के बाद कर रहा था एंड उसे कह रहा था, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। देन हमें वापस से उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर लेंस के पीछे एक औरत का शैडो अपीयर हुआ था, जो शैडो लेंस के ऊपर बैट से हमला करने ही वाला था कि तभी लेंस को इस चीज का भनक लग जाता है एंड वो टाइम ना गवाकर तुरंत वहां से हट जाता है। इस वजह से जो अटैक था वो जाकर फर्श पर लगता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है वो औरत और कोई नहीं, मिसेस जॉनसन थी। और अब मिसेस जॉनसन को देखने के बाद लेंस मिसेस जॉनसन से सवाल करता है, मिसेस जॉनसन आप ये क्या कर रही हो। और इसके बाद वो और कुछ पूछता उससे पहले उस जॉम्बी किड ने लेंस के ऊपर हमला कर दिया था एंड वो जॉम्बी किड हमला करते हुए कह रहा था, चलो एक साथ खेलते हैं। देन हम लेंस को देखते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से इसके अटैक को अपने नाइफ से ब्लॉक करता है एंड देन कहता है, ये जो जॉम्बी किड्स हैं ये ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। तो जिसके बाद लेंस उस जॉम्बी किड को एक किक करता है, जिससे वो जॉम्बी दूर जाकर गिरता है एंड देन वो उस जॉम्बी किड की तरफ बढ़ने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी मिसेस जॉनसन लेंस के सामने टपक पड़ती है और वो लेंस को रोकते हुए कहती है, तुम वही रुक जाओ और मेरे एलिस से दूर रहो। तो फिर लेंस परेशान होकर मिसेस जॉनसन को समझाने लगता है, मिसेस जॉनसन आप अपने होश में आइए, क्योंकि वो अब आपका बेटा नहीं है, वो एक जॉम्बी बन चुका है जो कि बस खाने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। तो प्लीज आप मेरे सामने से हट जाइए, क्योंकि आप हम दोनों को ही डेंजर में डाल रही हो। तो लेंस के इतना समझाने के बाद भी हम उस दिमाग से पैदल मिसेस जॉनसन को देख पाते हैं, जो कि घबरा कर रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, एलिस कोई जॉम्बी नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा सा बीमार है और उसे इलाज मिलते ही वो
फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और ये सब जब वो लेंस से कह रही थी तभी हम उसके पीछे जॉम्बी किड को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आ रहा था। लेकिन हम मिसेस जॉनसन को देखते हैं जिनकी बातें अभी तक पूरी नहीं हुई थी और वो कह रही थी मैं जिंदा रहते हुए तुम्हें एलिस को हर्ट करने नहीं दूंगी। और ये बात कंप्लीट होते ही एलिस यानी कि जॉम्बी किड मिसेस जॉनसन के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, जो देखकर लैंस चिल्लाकर मिसेस जॉनसन से कहता है मिसेस जॉनसन आप खुद को संभालिए। लेकिन क्या जो होना था वो हो ही गया। मिसेस जॉनसन के चेस्ट के आर पर एक हाथ चला गया जो कि उस जॉम्बी किड का था और ये अचानक होने की वजह से मिसेस जॉनसन कुछ भी नहीं कर पाती और वो सिर्फ उसी हाथ को घूरने लगती है जो हाथ उनके बॉडी के आर पर चला गया था। एंड वही हम जॉम्बी किड यानी कि एलिस को देखते हैं जो कि बार बार कह रहा था मुझे स्कूल जाने से नफरत है। एंड देन मिसेस जॉनसन एक डेड बॉडी की तरह जमीन पर धड़ाम से गिरती है, जो देखकर लैंस अब गुस्सा हो जाता है एंड चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ। और फिर वो बहुत ही तेजी से जॉम्बी किड की तरफ जाने लगता है। एंड दोस्तों हम देख पाते हैं वो जॉम्बी उस पहले वाले डेड बॉडी को वापस से खाना शुरू कर दिया था। खैर हम लैंस को देखते हैं जो कि उस जॉम्बी की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे कुछ नोटिस होता है एंड वो जैसे नीचे देखता है तो उसे पता चलता है मिसेस जॉनसन ने उसके पैर पकड़ रखे हैं और वो अभी तक मरी नहीं थी लेकिन मरने के कगार पे थी। और वो मरने के कगार पे होते हुए भी उससे कह रही थी प्लीज तुम एलिस को मत मारो, वो बस एक 13 साल का बच्चा है। तो लैंस रुक कर कहता है आप कभी भी एक जॉम्बी को इंसान नहीं बना सकते और इसीलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं एक जॉम्बी को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकता। तो ये सुनकर मिसेस जॉनसन फिर भी बिलीव नहीं करती एंड वो कहती है तुम झूठ कह रहे हो, तुम एक लायर हो, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये कहने के बाद फाइनली उनका स्वाहा हो जाता है और वही लैंस उस जॉम्बी को देखकर कहता है खैर अगले 20 साल तक तो ये नहीं होगा। और दिन लैंस जॉम्बी किड का भी काम खत्म कर देता है एंड उसके जो खून के चीटे हैं वो जाकर दीवार पर गिरता है। उसके बाद सिस्टम पॉपअप होता है आपने अभी अभी एक अर्ली स्टेज जॉम्बी को मारा है तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, जिस आदमी का डेड बॉडी उस जॉम्बी किड के हाथ में था वही असल में जॉनसन था और वो पहले ही एलिस यानी कि जॉम्बी किड के हाथों मारा गया था। तो उसके बाद हम लैंस को देखते हैं जो कि वहाँ का काम खत्म करके बाहर निकल आया था एंड अपने मन में कह रहा था मैं लैला की खातिर हर उस खतरे को खत्म कर दूंगा जो कि उसके सेफ्टी के बीच में आएगा। और फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है 11th फ्लोर अब क्लियर हो चुका है। एंड ये कहकर जब वो नीचे उतर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक बॉडी बिल्डर का फिगर अपीयर होता है जो असल में एक जॉम्बी बन चुका था और वो सीढ़ियों के पास खड़े होकर लैंस के स्मेल को सूंघ रहा था। और वही लैंस इसको देखकर परेशान होकर कहता है ये तो वही फिटनेस ट्रेनर है जो कि 5th फ्लोर पर रहता है। तो ऊपर खड़े होकर लैंस ये सब सोच रहा था और इधर ये जो जॉम्बी है वो सूंघते हुए कहता है ये तो खून का स्मेल है। देन वो लैंस के ऊपर चीखते हुए कहता है क्या तुम हमारे जिम को ज्वाइन करना चाहते हो। और फिर वो तुरंत लैंस के ऊपर जंप कर देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और वो अटैक करने के लिए एक डंबल का यूज कर रहा था जो कि देखने में तो बहुत ज्यादा हैवी लग रहा था। तो हम देखते हैं उसका जो अटैक था वो जाकर दीवार पर लगता है एंड जिसके इम्पैक्ट से वो दीवार तुरंत कोलैप कर जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि वहाँ पर लैंस नहीं है क्योंकि वो असल में उस अटैक को डॉज करके नीचे आ गया था एंड वो अपने मन में कह रहा था जॉम्बीज पहले से ही नॉर्मल ह्यूमंस से ज्यादा स्ट्रांग है और अगर कोई ह्यूमन पहले से ही स्ट्रांग है और वो जॉम्बी बन जाए तो उन्हें मारना और भी मुश्किल है। देन वो अपने पीछे नोटिस करता है कि उसके ऊपर वापस अटैक हो चुका है और वो भी डंबल फेंक के, जिसको देखकर लैंस जल्दी से वहां से हट जाता है एंड पीछे चला जाता है। और जैसे ही वो अपना पैर फर्श पर रखता है तभी अचानक उसके पीछे रहे दीवार को तोड़ते हुए एक क्रिएचर का हाथ निकल आता है जो देखकर लैंस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो दीवार लैंस के ऊपर गिर जाता है। तो जिसके बाद हम लैंस के लेफ्ट हैंड को देख पाते हैं जो कि इंजर्ड हो गया था और उससे खून टपक रहा था, जिस हाथ को लेकर लैंस थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए दूर चला आता है। और फिर वो अपने मन में बोलने लगता है हद तरीकी ये तो अब और एक ट्रबल मेकर आ गया। एक बॉडी बिल्डर क्या काम था जो और एक जानवर आ गया उसको ज्वाइन करने। देन हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे उस धुएं से निकल रहा था। तो जिसके बाद लैंस उस क्रिएचर के बारे में बताने लगता है मेरे प्रीवियस लाइफ में इन क्रिएचर से डरते थे वो सारे ह्यूमंस जो ह्यूमंस अवेकन नहीं हुए थे और ये क्रिएचर्स उन ह्यूमंस को बहुत ही आसानी से टेक डाउन कर देते थे
क्योंकि इनका सेंस ऑफ स्मेल, स्पीड एंड हेयरिंग का एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। एंड देन लैंस की बातें जैसे ही कंप्लीट होती है, ठीक उसी पल उस जॉम्बी ट्रेनर और वो क्रिएचर लैंस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे, जो देखकर लैंस थोड़ा सा पैनिक करने लगता है। लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभाल कर वो उस क्रिएचर के ऊपर अपना एक काउंटर अटैक करता है, जो अटैक जाकर उस क्रिएचर के नाखूनों में जाकर लगता है और वो जो नुकीले नाखून थे वो इंस्टेंट कट के अलग हो जाते हैं। लेकिन हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि फिर भी नहीं रुकता और वो फाइनली लैंस को वापस से इंजर्ड करने में सक्सेसफुल हो जाता है। और उस क्रिएचर के अटैक करने की वजह से सीढ़ियों का जो साइड वाला दीवार था वो टूट जाता है एंड वहीं से लैंस का बहुत ज्यादा खून नीचे टपकने लगता है। एंड जब उसका खून नीचे टपक रहा था तब हमें उन सारे फ्लोर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर हर एक फ्लोर पर 1-2 के संख्या में जॉम्बी भरे पड़े थे और यहाँ तक कि ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे हट्टे कट्टे जॉम्बी भरे पड़े थे। इस वीडियो का स्टार्टिंग लैंस को दिखाकर होता है, जो बहुत बुरी तरीके से जॉम्बिस के बीच फंस गया था और वही वो कह रहा था ये बहुत क्लोज था। देन वो पीछे की तरफ मुड़कर कहता है, मेरे इस हरकत के वजह से नीचे रहे सारे जॉम्बिस अब अलर्ट हो चुके हैं। फिर वो अपने सामने उन दोनों को देखकर कहता है, वहाँ तक तो ठीक था लेकिन इन दोनों से निपटना मुझे भारी पड़ सकता है। और उसकी बात कंप्लीट होते ही वो जॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद हम लैंस को देखते हैं जो कि बहुत मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है, जिस वजह से जो अटैक था वो जाकर उसके पीछे वाले दीवार पर लगता है और वो दीवार पल भर में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस अटैक को डॉज करने के बाद लैंस क्विक एक्शन लेते हुए उस जॉम्बी के बॉडी के ऊपर एक कट लगा देता है, जिस कारण वो जॉम्बी और भी ज्यादा भड़क जाता है एंड वो गुस्से में लैंस को घूरने लगता है, जो देखकर लैंस अब घबरा जाता है। लेकिन वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उस जॉम्बी ने दोबारा से लैंस के ऊपर अटैक कर दिया था और अब इस अटैक से बचने के लिए लैंस वहाँ से छलांग लगाता है। लेकिन छलांग लगाने के बाद अब वो क्रिएचर भी लैंस के पीछे पड़ जाता है एंड जैसे ही लैंस नीचे उतरने वाला था तब उसी टाइम वो क्रिएचर भी अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है लैंस को खाने के लिए और ये चीज लैंस भी नोटिस कर लेता है और जिसके बाद वो उस क्रिएचर के नाक के ऊपर ऐसे लैंड करता है जिससे उस क्रिएचर का मुंह बंद हो जाता है। एंड देन लैंस बहुत ही तेजी से गुलाटियां मारते हुए थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर अपने मन में कहता है, मेरे स्टैट्स के हिसाब से मैं अभी इन दोनों से नहीं निपट सकता और इसीलिए फिलहाल मैं इनको यहाँ से दूर ले जाता हूँ एंड देन मैं कुछ सोचूंगा जिससे इनको निपटाया जा सके। और ये कहकर वो सीढ़ियों की तरफ तेजी से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही लैंस नीचे जाने वाले सीढ़ियों के पास पहुँचता है तभी वो नोटिस करता है कि कुछ जॉम्बीज उसी सीढ़ियों से होते हुए उसकी तरफ ही आ रहे हैं और इस चीज को देखने के बाद वो तुरंत नोटिस करता है कि जो ऊपर वाला बॉडी बिल्डर जॉम्बी था वो सीढ़ियों के साइड वॉल से उसके ऊपर जंप करने वाला था और तभी वो जॉम्बी जंप कर भी देता है। लेकिन इससे पहले कि वो लैंस को हिट कर पाए, इससे पहले लैंस एक इजी टारगेट को देखकर अपने मन में कहता है, ये एक इजी टारगेट है जिसको कि मारकर मैं जल्दी से निकल सकता हूँ। और ये कहते ही वो अपने नाइफ को नीचे से आने वाले एक जॉम्बी के आर पार कर देता है एंड देन बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल जाता है। और वही बॉडी बिल्डर जॉम्बी लैंस को भागते हुए देखकर अपने डंबल से उसके ऊपर बहुत तेजी से फेंक देता है, जिससे लैंस का तो कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन वहाँ पर जो जॉम्बीज थे उनका भला हो जाता है, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। खैर इन सब के बाद हम उस जॉम्बी को देखते हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था, क्योंकि जो लैंस था वो अचानक वहाँ से गायब हो चुका था। देन सीन कट होता है और हमें एक फ्लैट के दरवाजे को दिखाया जाता है जो कि बंद पड़ा था, लेकिन तभी कोई उस गेट को खोलकर बहुत ही तेजी से अंदर चला जाता है एंड देन हमें उस फ्लैट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन ये लड़की जिंदा है या मर गई ये हमें बताया नहीं जाता। जो भी हो हम लैंस को देखते हैं जो कि बुक शेल के पीछे छुपा हुआ था एंड वही बैठकर वो सोच रहा था, मुझे उस जॉम्बी को मारने के बदले अभी तक कोई इवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिला, क्या मुझे उसे लास्ट हिट देना चाहिए था? लेकिन मुझे क्लियरली याद है मैंने जो अटैक किया था वो एक अर्ली स्टेज जॉम्बी को मारने के लिए काफी था। क्या म्यूटेशन का रफ्तार तेज हो रहा है? और तभी लैंस को बाहर से किसी चीज की आवाज आती है, जो चीज असल में वही क्रिएचर था और वो क्रिएचर उसके स्मेल को सूंघते हुए उसी तरफ आ रहा था। और जिसके बाद वो क्रिएचर और हट्टा कट्टा जॉम्बी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां लैंस छुपा हुआ था। तो वो दोनों आते ही
लेंस को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इधर उधर चेक करने के बाद वो ज़ॉम्बी बुक शेल्फ के पीछे के साइड को चेक करने के लिए जाने लगता है और जिसको अपने तरफ आते हुए देखकर लेंस घबराने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हमें दिखाया जाता है उस ज़ॉम्बी को जिसने फाइनली लेंस को ढूंढ लिया था। एंड वो लेंस को ढूंढने के बाद उसे कह रहा था तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। एंड देन वो तुरंत ही अपना एक पंच लेंस के ऊपर दे मारता है, जो पंच जाकर लेंस को डायरेक्टली हिट करता है, जिससे लेंस उस रूम के फर्श को तोड़ते हुए नीचे रहे दूसरे फ्लैट के एक रूम पर आकर गिरता है, जहाँ पर ऑलरेडी दो ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। खैर हम लेंस को देखते हैं जो कि वहाँ पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ था एंड उसी के साथ ही वो बेहोश हो चुका था। और वही जो दो ज़ॉम्बीज थे वो कंफ्यूज होकर लेंस को ही घूरने लगते हैं। देन हम लेंस के कॉन्शियसनेस को देख पाते हैं जो कि किसी अंधेरी सी जगह पर डूब रहा था एंड डूबते हुए कह रहा था, क्या यही मेरा अंत है? और क्या मैं अपने पास्ट लाइफ की तरह अभी भी एक यूजलेस बन के रह गया? मुझे लगा था कि मैं अपने गलतियों को सुधारूंगा, लेकिन शायद कोई इंसान अपने फेट को नहीं बदल सकता। और ये बातें करते करते उसे अचानक लैला की याद आती है और याद आते ही अचानक से लेंस अपने आंखें खोल लेता है एंड कहता है, ये अंत नहीं है, जब तक लैला जिंदा है मैं तब तक हार नहीं मानूंगा। और ये कहते ही वो उन दोनों ज़ॉम्बीज को इंस्टेंट किल कर देता है एंड कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे पास इवोल्यूशन ट्री है जो कि मेरे प्रीवियस लाइफ में नहीं था। तो अब इन दोनों ज़ॉम्बीज को मारने की वजह से सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। आपने अभी दो ज़ॉम्बीज को किल किया है, जिन दोनों को किल करने के बदले आपको एक एक यानी कि 2 इवोल्यूशन पॉइंट दिया जाता है। एंड जिसके बाद सिस्टम का रिमाइंडर आता है, आपके पास अभी 5 इवोल्यूशन पॉइंट हो चुके हैं, क्या आप अपने स्टैट्स को अपग्रेड करवाना पसंद करेंगे? येस और नो। और जो देखकर लेंस येस पर टैप करता है एंड वहाँ से बहुत ही तेजी से निकलने लगता है और वही सिस्टम उसे नोटिफाई करता है, आपका 3 इवोल्यूशन पॉइंट यूज हो चुका है एजिलिटी को अपग्रेड करवाने के लिए। एंड देन हम लेंस को देखते हैं जो कि फाइनली उस रूम से बाहर निकल आता है और बाहर निकलते ही वो कुछ ज़ॉम्बीज को देख पाता है जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही लेंस उस रूम से बाहर निकला तो वो चीज उन ज़ॉम्बीज ने भी नोटिस कर लिया और उसी की तरफ देखने लगे। तो अब लेंस उनको देखने के बाद उनकी गिनती करने लगता है, ये 4 है जो कि अभी के लिए इनफ है। एंड फिर लेंस उन चारों का कल्याण कर देता है और जाके उनके पीछे एक कूल अंदाज में खड़ा हो जाता है और बस तुरंत ही सिस्टम पॉपअप होता है, आपने अभी अभी 4 अर्ली स्टेज ज़ॉम्बी को किल किया है, जिसके बदले आपको 4 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। एंड उसी के साथ आपका रिमाइनिंग इवोल्यूशन पॉइंट 6 हो चुका है। और क्या आप इसको भी प्रोसेस करना चाहेंगे? तो फिर लेंस कहता है, मेरे रिमाइनिंग पॉइंट्स को स्ट्रेंथ पर लगाओ। और ये सब कहते कहते वो बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। देन वापस से कहता है, लैला तुम प्लीज सेफ रहना। और फिर सिस्टम नोटिफाई करता है, आपका स्ट्रेंथ अभी लेवल 3 पर एडवांस कर चुका है। देन यहाँ से सीन कट होता है और हमें लेंस के फ्लैट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई दरवाजे को बार बार नॉक कर रहा था और वही अंदर दरवाजे के पास बैठी लैला इस चीज को सुनने के बाद आवाज लगाने लगती है, क्या ये तुम हो लेंस? अगर ये तुम हो तो प्लीज जवाब दो। और ये कहने के बाद भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है एंड लॉक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वापस से कहती है, लेंस क्या ये तुम हो जो कि बार बार दरवाजे को नॉक कर रहे हो? देन हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर दो ज़ॉम्बी दरवाजे के पास खड़े होकर दरवाजे को बार बार नॉक कर रहे थे एंड वही लैला को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे दरवाजे को खोलने लगती है और ये चीज देखकर वो ज़ॉम्बीज गेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम लेंस को देखते हैं जो कि एकदम सही टाइम पर उन दोनों के पीछे आ गया था और आते ही वो अपने नाइफ को उन दोनों पर बहुत ही तेजी से चलाने लगता है और जिससे आखिरकार इन दोनों का भी भला हो जाता है। और फिर लेंस जैसे ही अपने हाथ को दरवाजे पर रखता है, ठीक उसी पर लैला उस हाथ को देखकर समझती है कि वो हाथ किसी ज़ॉम्बी का है और घबरा कर अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। और ये चीज देखकर लेंस लैला को आवाज देने लगता है, लैला ये मैं हूँ। अब ये सुनकर लैला गुस्से में कहती है, लेंस के बच्चे अगर ये तुम हो तो इतने देर से मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तो लेंस जवाब देता है, मेरा अपना रीजन था। जो सुनकर लैला कहती है, क्यों क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और क्या तुम्हारा काम हो गया है? और ये सब बातें जब वो कर ही रहे थे कि तभी वो हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी और वो क्रिएचर यहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और जिनको लेंस नोटिस कर लेता है एंड देन
लैला से कहता है, लैला दरवाजे को जल्दी बंद करो और चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे फिर भी तुम इसको मत खोलना। और ये कहने के बाद वो अपने हाथ से दरवाजे को पुश कर कर बंद कर देता है एंड देन उस जॉम्बी की तरफ नाइफ दिखाकर वार्निंग देता है और एक भी कदम आगे मत बढ़ो। जो सुनकर वो वॉकर गुस्से में रोर करता है और फिर अपने स्टेप को आगे लेने लगता है। जो देखकर लैंस उसके पैर पर अटैक कर कर कहता है, मैंने कहा अपने स्टेप और आगे मत लो। और तभी वो क्रिएचर भी लैंस के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है एंड फिर नाइफ को अपनी पूरी ताकत से उस क्रिएचर के ऊपर थ्रो करता है और जिससे शायद उस क्रिएचर का भी भला हो जाता है। और जिसके बाद लैंस हवा में करतब दिखाते हुए उस वॉकर के फेस पर एक तगड़ा सा किक मारता है एंड देन एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है और वही हम उस वॉकर को देख पाते हैं जिसका कि बम का दम निकल चुका था, लेकिन फिर भी वो वहां से उठकर लैंस के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर लैंस कहता है, तो तुम अभी तक मूव कर सकते हो। वेल, ये चीज मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अब इस टाइम पर मैं अपनी लेवल 3 की स्ट्रेंथ को चेक कर सकता हूँ। और ये कहकर वो भी उस वॉकर की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। देन उस वॉकर के बगल में पहुंचते ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर चाकू को उसके पेट पर घुसा देता है और वही वॉकर इस अटैक के फोर्स के कारण वहाँ पर ही स्टैंड हो गया था। और अब हम लैंस को देखते हैं जो कि चीखते हुए कह रहा था, चलो अब सब खत्म करते हैं। एंड जिसके बाद लैंस उसके ऊपर धड़ाधड़ कट लगाने लगता है एंड देन एक लास्ट कट लगाते ही उस वॉकर का बॉडी टुकड़ों में बदलने लगता है। और जिसके बाद होना क्या था, सिस्टम विंडो अपीयर होता है। आपने अभी अभी 4 अर्ली स्टेज जॉम्बिस को मारा है जिसके बदले आपको 4 इवोल्यूशन पॉइंट दिया जाता है। देन हम लैंस को देखते हैं जो कि चुप होके रखा था, लेकिन वही वो अपने मन में कह रहा था, आखिरकार मैंने सचमुच कर दिखाया और मैंने लैला को भी उन वॉकर्स से यानी कि जॉम्बिस से बचा लिया और अब शायद फ्यूचर बदल चुका है। लेकिन मैं इस बारे में अभी भी पक्का नहीं कह सकता क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब जॉम्बिस का इवोल्यूशन पागलपन पे उतर आएगा और तब जितने भी जॉम्बिस है उनके बिहेवियर पर एक सर्टेन चेंज आएगा और इस चीज के लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा एंड जिसके लिए मुझे इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए होगा। हालांकि मैं इवोल्यूशन ट्री के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन ये मुझे स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। दोस्तों, ये सब कहते हुए वो उन बाकी के जॉम्बिस को मारने लगता है जो कि उस बिल्डिंग पर थे। लैंस और भी बताता है, मेरे पास एक प्लस पॉइंट है और वो ये है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने जो कुछ भी सीखा था उससे मैं अब दोबारा से हिस्ट्री को लिख सकता हूँ जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक होप बन सकता है। और उसके बाद सीन कट होता है एंड हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दोपहर का टाइम हो चुका था और वही लैंस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए कह रहा था, मेरे प्रीवियस लाइफ में पॉपुलेशन को अनडेड्स के द्वारा ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया गया था। और ये सब कहते हुए वो मेन गेट की तरफ जा रहा था एंड जाते हुए वापस से बता रहा था, लेकिन इस जन्म में मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। देन लैंस वापस से पीछे की तरफ मुड़कर जाते हुए कहने लगता है, ऑलरेडी दोपहर हो चुका है तो मुझे वापस लौटना चाहिए, नहीं तो लैला फिर परेशान हो जाएगी। लेकिन वो जाने से पहले गेट पर जो जॉम्बी हिस कर रहा था लैंस के हाथों उसका भी भला हो जाता है। और क्या, वही घिसा पिटा सिस्टम का नोटिफिकेशन, आपने एक अर्ली स्टेज जॉम्बी को मारा है तो आपको एक इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। देन सीन कट होता है और हमें लैंस को दिखाया जाता है जहाँ पर लैंस शावर लेते हुए इवोल्यूशन सिस्टम को चालू करने को कहता है और तुरंत ही सिस्टम पॉपअप होता है, आपके पास अभी रिमाइनिंग इवोल्यूशन पॉइंट 8 हो चुका है। जो देखकर वो सीरियस होकर अपने मन में कहता है, मुझे अगर और भी इवोल्यूशन पॉइंट कमाने हैं तो मुझे इस बिल्डिंग से बाहर जाना होगा और जिसके लिए मुझे अपने स्टैट्स को सोच समझकर चुनना होगा। तो जिसके बाद सिस्टम नोटिफाई करता है, आपके एजिलिटी को लेवल 3 पर अपग्रेड करने के लिए 5 पॉइंट रिक्वायर्ड है और 2 पॉइंट एक्सप्लोरेशन को लेवल 2 पर अपग्रेड करने के लिए चाहिए होगा। एंड देन हमें उसके स्टैट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर स्ट्रेंथ लेवल 3 पर, एजिलिटी लेवल 3, एक्सप्लोरेशन लेवल 2 और स्पीड अभी भी लेवल 1 पर ही था। तो फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें लैंस को दिखाया जाता है जो कि बैल्कनी की तरफ जा रहा था और वही लैला ऑलरेडी वहाँ पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो कहता है, लैला तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? तो फिर लैला उसकी तरफ देखकर जवाब देती है, न्यूज़ वाले बता रहे हैं ये चीज पूरी दुनिया में हो रहा है
और ये ह्यूमैनिटी के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने और भी कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है और मदद बस आ ही रही है। बट ये अगर सच है तो रोड पर रहे ज़ॉम्बीज़ का नंबर बढ़ कैसे रहा है? तुम्हें पता है जब से ये चीज शुरू हुआ है तब से मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तो फिर लैंस कहता है खैर ये सब छोड़ो, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता बाद में निकल ही आएगा। लेकिन एक चीज, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हर्ट होने नहीं दूंगा। तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? तो फिर लैला मासूमियत से जवाब देती है हाँ मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सेफ्टी को लेकर डर लगा रहता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा मैं कितना डरी हुई थी। मैं हर पल ये सोचकर डर रही थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। और फिर वो उदास होकर कहती है अगर मैं चल पाती तो फिर मैं तुम्हारी मदद करती, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। और अब मैं घर पर बैठकर तुम्हारे सेफ्टी के लिए प्रे करते करते थक गई हूँ। तो फिर लैंस कहता है अपने हिम्मत को टूटने मत दो लैला, किसे पता तुम वापस से चलने लगो। जो सुनकर लैला कहती है तुम मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जो सुनकर लैंस अब अपने मन में ही कहता है अगर तुम किसी तरह अवेकन हो जाओगी तो पॉसिबिलिटी है कि तुम वापस से चलने लगो। जिसके बाद वो कहता है आज मीटियोर्स की बारिश होने वाली है जो कि ह्यूमैनिटी का टर्निंग पॉइंट बनेगा। और तभी शायद से मीटियोर गिरना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ लैला चीख चीख कर लैंस को बता रही थी लैंस ऊपर आसमान में देखो कुछ चीजें ग्लो कर रही है। और दोस्तों ये कहने के साथ ही ये पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है। आप लोगों को क्या लगता है लैंस क्या उसके बहन को मीटियोर्स के गिरने के बाद अवेकन कर पाएगा? और आखिर मीटियोर गिरने के बाद क्या होने वाला है वो जानने के लिए चैनल पर बने रहें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय।